दोस्तों आपका स्वागत है एनआईटीएन मनीष ब्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे। ये वही जगह है जहाँ की हवा में नाइट्रोजन से ज़्यादा शहीद भारत माता के सपूतों की खून घुली हुई है, यानी कि ये है इंडिया गेट, जो कि स्थित है राजपथ पे, यानी कि कर्तव्य पथ, जो कि इसका नया नाम है। हर साल 26 जनवरी को यहाँ रिपब्लिक डे परेड मनाया जाता है, जिसमें कि भारत की नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार और अलग अलग प्रदेश की झांकियाँ दिखाई जाती है। हालांकि कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिसको कि कोई भी देश अपने परेड में दिखाता नहीं है, तो भारत भी वही चीज़ करती है। आज अगर हम आम भारतवासी का हालत बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसा नहीं है, तो इसका कारण है भारतीय सेना। एक बार सभी भारतीय सेना को सैल्यूट। दोस्तों मेरा नाम मनीष है, मैं तारापुर मुंगेर से बिलोंग करता हूँ। पापा गांव से दिल्ली आए थे, तो हम लोग यहाँ घूमने चले आए। यहाँ हर दिन लगभग 10,000 लोग घूमने चले आते हैं। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पड़ता है, जो कि राजीव चौक से दूसरा मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन पे पड़ता है ये, और नई दिल्ली से तीसरा, पुरानी दिल्ली से पांचवा और कश्मीरी गेट से छठा मेट्रो स्टेशन है। ये सभी येलो लाइन पे ही मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं यहीं पे विजिट किया हूँ। अब अगर इतिहास के पन्ने को उल्टाएंगे तो पता चलेगा कि दुनिया के जितने भी शक्तिशाली नेता हुए हैं वो सेना को बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि सेना है तो देश है। भारत भी छठी सेंचुरी से आक्रमणकारी का शिकार रहा है। लगभग 1200 से 1300 साल से हम लोग लूटे गए हैं। आक्रमणकारी भारत पे हमला करता रहा है। गुलामी हमारे पूर्वजों ने देखी है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हम लोग आज़ाद हो गए। लेकिन इस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, और आज़ादी के बाद भी इस देश को आज़ाद रखने के लिए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान की बॉर्डर की बात कर लीजिए, या कश्मीर की बात कर लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, या कहीं और भी अगर आप डेटा निकालेंगे तो पता चलेगा हर हफ्ते कोई ना कोई हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं। उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, शहीद भाइयों की आत्मा को शांति मिले। इसलिए 25 फरवरी 2019 को मोदी जी ने कर्तव्य पथ के निकट ही नेशनल वॉर मेमोरियल का ओपनिंग किया। अगला वीडियो नेशनल वॉर मेमोरियल पे है, तो आप लोग ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। छोटा चैनल है ये अभी, और कमेंट करें कि जो मोदी जी ने काम किया नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाने का, क्या वो अच्छा काम था। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि नई दिल्ली के केंद्र में 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट है, जो एक चौराहे के बीच में आर्कवे की तरह है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन 70,000 भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी, यह इंडिया गेट उनकी याद में सन 1931 में बनवाया गया था। यह स्मारक हमेशा उन सैनिकों की याद दिलाता है। क्या आप जानते हैं कि वेस्ट फ्रंटियर अफगान युद्ध सन 1919 में हुआ था? इस युद्ध में मारे गए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम इस स्मारक पर अंकित हैं। इंडिया गेट का डिज़ाइन 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंसियर लुटियंस ने तैयार किया था। शुरुआत में इंडिया गेट का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। 1931 में इंडिया गेट का निर्माण पूर्ण हुआ था। इंडिया गेट को भरतपुर से लाए गए लाल और पीले पत्थरों से बनाया गया है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट का इतिहास प्लास गल द गोल के केंद्र में स्थित पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति का अनावरण इंदिरा गांधी ने किया था। इंडिया गेट को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक युद्ध स्मारक के तौर पर भी जाना जाता है। इंडिया गेट के प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 साल का समय लगा था। 12 फरवरी 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया।
इंडिया गेट रेलवे लाइन को हटाकर बनाया गया था, क्योंकि जहां आज इंडिया गेट है पहले वहां पर रेलवे लाइन गुजरती थी। साल 1920 तक आगरा दिल्ली रेलवे लाइन वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। इसके कोने के मेहराबों पर ब्रिटानिया सूर्य अंकित है, जबकि मेहराब के दोनों ओर इंडिया छपा हुआ है। हर साल विजय दिवस और इन्फेंट्री डे पर भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि देते हैं। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी। इंडिया गेट पे कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल ऑनर इन फ्रांस एंड फ्लंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली एंड एल्सवेयर इन द नियर एंड द फार ईस्ट, एंड in sacred memory also of those whose names are recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the third Afghan war। इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ ये है कि भारतीय सेना के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फेलेंस, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी उनके नाम दर्ज हैं, और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। हमारे सैनिक